कहां गया उत्तराखंड का लाल? क्यों नहीं मिला अब तक कोई सुराग? क्यों परिवार कंपनी पर जता रहा शक? कौन है देहरादून का मर्चेंट नेवी का वो कैडेट? ऐसे ही न जाने कई सवाल हैं जो परिवार के साथ साथ पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए मैं भी पूछने जा रहा। नमस्कार, पहला पंकज रौतेला आपके साथ। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, खबर बेहद अहम है, संवेदनशील है, इसलिए आपसे बस मेरी छोटी सी गुजारिश ये कि आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहे ताकि आप भी जान पाए उस सच को जिससे हर कोई जानना चाहता है, वाकिफ होना चाहता है। दोस्तों, देहरादून का एक होनहार युवा, आंखों में देश सेवा का सपना और दिल में समंदर सा हौसला, लेकिन आज वही नौसेना का कैडेट अचानक से गायब हो गया और पीछे छूट गया एक बेसब परिवार ढेरों सवालों के साथ। कहां गया उत्तराखंड का वो लाल? क्यों अब तक नहीं मिला उसका कोई सुराग? और क्यों परिवार को उसी कंपनी पर शक है जिसने उसे समुद्र की लहरों के हवाले किया? दोस्तों, मामला जितना भावनात्मक है उतना ही रहस्यमय भी है। कौन है ये मर्चेंट नेवी का कैडेट और क्या है उसके गायब होने के पीछे की असली वजह, बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून का 22 साल का एक नौजवान करणदीप नाम, करणदीप सिंह राणा, पिछले 19 से 20 दिनों से रहस्यमय तरीके से गायब है, लापता है। मर्चेंट नेवी में सीनियर डेक कैडेट के पद पर तैनात करणदीप 20 सितंबर को एमटी फ्रंट प्रिंसेस शिप से गायब हो गया। बेटे की तलाश में करणदीप का परिवार, खासकर उनकी मां बहन, दर दर भटक रही है, लेकिन शिपिंग कंपनी या सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसके अलावा दोस्तों, करणदीप की परिवार के मुताबिक जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अलग अलग चैनल्स में इंटरव्यू चल रहे हैं, उस आधार पर मैं बताऊं, करणदीप 18 अगस्त को सिंगापुर से शिप पर चढ़ा था और इराक से होते हुए शिप चीन की ओर जा रहा था। करणदीप की आखिरी बार अपने परिवार से बात 20 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे हुई थी। इसके कुछ ही देर बाद वह लापता हो गया। दोस्तों, खबर यह भी है कि परिवार वालों को डीजी शिपिंग कंपनी ने बताया कि करणदीप श्रीलंका और सिंगापुर के बीच लापता हुआ। कंपनी के मुताबिक जहाज 4 दिनों तक श्रीलंका में ही खड़ा रहा और तलाशी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों, इधर परिवार वाले नम आंखों से कहते हुए दिख रहे हैं कि उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वो अभी छोटा था। नेशनल मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, सवाल भी किया। उनकी मां कई चैनल्स पर बैठ रही है, वो कह रही है कि कंपनी वालों को मैंने अपना जैसा बेटा दिया था, मुझे मेरा बेटा वैसे ही हालत में चाहिए, क्या मिल पाएगा? एक सवाल है, एक गुत्थी है, एक रहस्य बना हुआ है। इधर दोस्तों, इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात यह सामने आ रही है कि करणदीप के लापता होने के बाद शिपिंग कंपनी का रवैया परिवार के संदेह को और मजबूत कर रहा है कि शिपिंग कंपनी से सीसीटीवी फुटेज मांगे गए तो उन्हें बताया गया कि जहाज नया है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सीसीटीवी लगाए ही नहीं गए थे। दोस्तों, ये बात परिवार को हजम नहीं हो रही है। परिवार क्या, पूरे उत्तराखंड को हजम नहीं हो रही है। परिवार का कहना कि शिपिंग कंपनी उन्हें यह नहीं बता रही कि करणदीप के साथ क्या हुआ और वो कहां गया। दोस्तों, करणदीप के लापता होने से जुड़े एक और अहम तथ्य को सामने लाता हूं, उसकी बात भी हो रही है। बताया यह जा रहा है कि जिस जगह करणदीप को आखिरी बार देखा गया था, वहां से उनका एक जूता और एक कैमरा बरामद हुआ है। करणदीप को दिन भर काम के बाद रात को चीफ ऑफिसर को करणदीप को दिन भर काम करने के बाद रात को अपने चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट करना था, एक रिपोर्ट भेजनी थी। और बताया यह जा रहा है कि वो लापता होने से ठीक पहले फोटो खींचने के लिए निकला था। हालांकि डीजी शिपिंग ने जूता और कैमरा मिलने की जानकारी तो 2 दिन बाद दी, पर इसका कोई प्रमाण परिवार को अब तक नहीं दिया गया है। दोस्तों, बीते मंगलवार को शिप चीन पहुंच गया है, जहां मामले की पूरी जांच की बात हो रही है। इस जांच में कैप्टन, चीफ ऑफिसर समेत 4 अधिकारियों के बयान भी लिए गए हैं। डीजी शिपिंग की ओर से परिवार के 2 सदस्यों को जांच में शामिल करने का फैसला लिया गया, लेकिन परिवार को अब तक यह जानकारी नहीं दी गई है कि उन्हें कब और कहां जाना है, कैसे उसमें शामिल हो पाएंगे जांच में।
दोस्तों, हैरानी की बात यह भी है कि परिवार ने मदद के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत तमाम अधिकारियों को पत्र लिखे, लेकिन परिवार के अनुसार किसी ने कोई खास मदद अब तक नहीं की है। दोस्तों, जो जानकारी निकल कर आ रही है उस बिना पर मैं बता रहा हूं, और यह कहा जा रहा है कि करणदीप 3rd ऑफिसर की तैयारी के लिए कोर्स बुक कर चुके थे। अप्रैल में देहरादून आकर तैयारी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनका रहस्यमय तरीके से लापता हो जाना सवालों के घेरे में आ गया। फिलहाल सोशल मीडिया पर लगातार करणदीप की तलाशी की अपील हो रही है, जबकि परिवार न्याय और अपने बेटे की सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर बैठा है। इस उम्मीद के साथ बैठा है कि बेटा वापस आएगा। दोस्तों, देश के लिए समंदर की लहरों से खेलने निकला एक बेटा, लेकिन आज वो खुद लापता है। ना कोई सुराग मिला, ना कोई जवाब है, सिर्फ सवालों से भरा एक परिवार और उम्मीदों का टूटता इंतजार, ये भी आप कह सकते हैं। ये खबर सिर्फ एक कैडेट की नहीं है दोस्तों, बल्कि उन तमाम परिवारों की भी है जो अपने बच्चों को भरोसे के साथ देश की सेवा में भेजते हैं। अब जरूरत है सिर्फ जवाब की, ईमानदार जांच की और सिस्टम से पारदर्शिता की उम्मीद, जो अब तक चुप्पी साधे बैठा है। दोस्तों, कहीं देर ना हो जाए, इससे पहले कि एक और सपना लहरों में खो जाए एक बेटा। मैं और पूरा उत्तराखंड ये उम्मीद कर रहा है कि उत्तराखंड का ये लाल जल्द सुरक्षित लौटे और सच सामने आए इस पूरे मामले में हुआ क्या है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इस खबर पर आप तक फिर पहुंचाऊंगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा। खबर को शेयर कीजिएगा, लोगों को भी पता लगना चाहिए कि देहरादून का एक बेटा जो निकला तो था देश सेवा के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए, लेकिन लापता हो गया। और लापता होना, उसके बाद उस लापता होने के पीछे तमाम सवालों का जन्म लेना, कटघरे में शिपिंग कंपनी का आना, ये सब क्या कहता है बता सकते हैं और लोगों को ये खबर दिखा सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।